नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कई सारे लोग लालायित हैं, जुगत लगा रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं और पानी की तरह पैसे खर्च कर रहे हैं। मीडिया को भी ब्राइब किया जा रहा है। पता नहीं कौन कौन सा इलाज इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन सपने तो सपने हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के पीठ में ही छुरी मार दी। इतना बड़ा धोखा किया है कि राहुल गांधी जो इटली में बैठे हुए थे, वो उनके पूरे सपने के ऊपर एक सो कह सकते हैं कि वज्रपात हो गया है। कांग्रेसी अपना चेहरा छुपाते नहीं फिर रहे कि कल तक जो आगे बढ़ चढ़कर कभी किसान आंदोलन के जरिए, तो कभी शाहीन बाग के जरिए, कभी अलग अलग मुद्दों को उठा के, जैसे राफेल है तो पता नहीं जस्टिस लोया का केस है, इस तरह करके ये लोग चाह रहे थे कि 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। तो आज एक चीज साफ हो गई कि दिल्ली में कोई किसी का नहीं है। ममता बनर्जी जो अपने वायदे के मुताबिक दिल्ली पहुंची, सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की, और तो और जब मीटिंग बुलाई जाती है कि संसद का सत्र किस तरीके से होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक तो ऑल पार्टी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंगाई गई, सरकार की तरफ से बुलाई गई कि शांतिपूर्वक काम हो, आपकी जो बातचीत है, आपकी जो मांगे हैं, किन मुद्दों को आपको डिस्कस करना है, किन मुद्दों पे चर्चा होनी है, किन मुद्दों को बिना बहस के ही पास कर देना है, कौन कौन से कानून, 21 अलग अलग बिल पड़े हुए हैं जिसे इस सत्र में पास कराना है। तो एक सहमति के लिए सरकार की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई। तृणमूल कांग्रेस वहां पहुंच गई और विपक्षियों की एकता, एकजुटता को देखते हुए सरकार को घेरने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग बुलाई। ममता बनर्जी की तरफ से कह दिया गया कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी होती कौन है? स्ट्रेटजी बनाने वाली। इतना ही नहीं, इस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जलील किया जा रहा है कि कांग्रेसी और जो लुटेन मीडिया के समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 2 साल की जो मेहनत है, चाहे वो शाहीन बाग के दौरान हो या किसान आंदोलन हो, इतने सारे आर्टिकल्स, इतना सारा प्रोपेगेंडा, इतने सारे फेक न्यूज़ किए गए, ये सब ममता बनर्जी ने एक ही फैसले में खत्म कर दिया। सब कुछ स्वाहा। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है वो कांग्रेस की लीडरशिप में कुछ नहीं करने वाली, और जहां कांग्रेस खड़ी होगी वहां ममता बनर्जी खड़ी नहीं होगी। टीएमसी वाले कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात बहुत ही सिंपल है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि मोदी को हटाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए तमाम तरह के गाली गलौज करने वाले लोगों को, तमाम वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग और इन सब को कांग्रेस पार्टी ने अपने जद में लिया, पार्टी ज्वाइन कराई। लेकिन ममता बनर्जी के आइडियाज तो बिल्कुल अलग थे। उनसे पूछा गया, टीएमसी वालों से कई सारे पत्रकार पहुंच गए टीएमसी के अलग अलग लीडर्स के पास, कैसा क्यों हो रहा है समझाने के लिए। हिंदुस्तान में पत्रकारों का एक अलग ब्रीड है जो ज्ञान देने पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। हमारी कुछ लोगों से बातचीत में कहा कि बहुत सारे पत्रकार आ गए ये समझाने के लिए कि ये मत कीजिए, अभी इससे मोदी को फायदा हो जाएगा। वो बोल रहे कि भाई विपक्ष की एकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तृणमूल वाले बोल रहे हैं कि भाई ये विपक्षी एकता करके क्या करेंगे? जब तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बंगाल में लड़ रही थी तो वामपंथियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी हमारी ही टांग को खींच रही थी, तब तो उस समय विपक्षी एकता कहां थी? और जिसका इलाज, और कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी समझ में नहीं आ रहा है क्या, कहां ये मिसफायर हो गया। मेघालय के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी टूट के खत्म हो गई, टीएमसी में जाके चले गए लोग। गोवा में जहां पे इनकी सरकार बननी थी, गोवा में अच्छे चांसेस थे कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने, वापस आने के लिए, वहां पे पार्टी को ही तोड़ दिया। उनके फलेरियो जो पूर्व सीएम थे उसको टीएमसी ने ज्वाइन करवा लिया। ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती है, कीर्ति आजाद को जुड़वा लेती हैं। उससे पहले सुष्मिता
देव को वो अपनी पार्टी में ले लेती हैं। असम के एक बहुत बड़ी लीडर कांग्रेस पार्टी से सांसद थी वो। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ही जड़ को खोदने में लग गई ममता बनर्जी। इसलिए एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जहां पे कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि इनके अपने कौन हैं, पराये कौन हैं। ममता बनर्जी इस खेल में काफी आगे चल रही है। ममता बनर्जी के साथ बिहार के आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव। वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे इस टुकड़े टुकड़े गैंग के स्पोक्स पर्सन कन्हैया कुमार को बाकायदा वहां पे पार्टी की पूरी कमान दे दी। तेजस्वी यादव के मना करने के बावजूद यह मसला इतना खराब हो गया कि कांग्रेस पार्टी के रिश्ते आरजेडी से खराब। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्ते ऑलरेडी खराब हैं। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी और अखिलेश यादव के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है यूपी चुनाव में। शरद पवार टीएमसी के साथ ममता बनर्जी को पहले से ही बैकअप कर रहे हैं। शिवसेना भी टीएमसी के साथ नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी है कहां? और यही बात तृणमूल कांग्रेस से कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां उनकी सरकार है, जहां जहां वो मजबूत है, वहां आपस में ही लड़ रही है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में तो सिंधिया के वापस जाने के बावजूद वहां पे अभी टॉप लेवल पे आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फिसड्डी हो चुकी है। कल तक सबसे बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन राहुल गांधी की वजह से, उसके नेतृत्व विहीनता की वजह से वो चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। तो ये कई सारे सवाल जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी खुद को संभाल नहीं सकती वो किस हक से विपक्षी एकता और अपने आप को विपक्षियों का लीडर साबित करने में जुटी हुई है। सवाल सही है। ममता बनर्जी की तरफ से ये जो सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल बिल्कुल जायज है। भाई, कांग्रेस पार्टी की हैसियत ही क्या है कि वो तमाम विपक्ष का लीडरशिप अपने हाथ में ले ले। और ये खड़से साहब हैं कौन? राहुल गांधी कहाँ है? इटली में उनका विंटर वेकेशन चल रहा है। दिल्ली के अंदर सांसें लेने में दिक्कत हो रही, यहाँ पोल्यूशन है, तो फ्रेश एयर के लिए आप वहाँ जाएंगे। तो ये इस तरह के लीडर को किस तरह से विपक्ष अपना नेता माने? दो बार उन्होंने आजमा लिया है अपने चांसेस को, प्रधानमंत्री मोदी के सामने धाराशायी हो जाते हैं, तो एक और दिक्कत है। अब कांग्रेस पार्टी भी ये सोच रही कि भाई कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है। ये राहुल गांधी के चक्कर में आपने अपनी विचारधारा को भी त्याग दिया। बड़े बड़े 20-22 लीडर्स राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते। पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है। सब तरफ से कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही कमजोर सी दिख रही है, नेतृत्व विहीन नजर आ रही है, विचारधारा विहीन नजर आ रही है, संगठन विहीन नजर आ रही है, और मुद्दा विहीन तो वो शुरू से ही थी। और ऐसे ही वीक पॉइंट की तलाश ममता बनर्जी को थी, और ममता बनर्जी ने ऐन मौके पे ऐसा चोट कांग्रेस पार्टी को दिया है कि कांग्रेस पार्टी संभलने की कितनी भी कोशिश कर ले, वो संभल नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र के अंदर उनकी सरकार चल रही है गठबंधन के साथ, लेकिन वो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, वो राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं। उनके लिए ममता बनर्जी लीडर हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी या कुछ करेगी भी, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि धीरे धीरे ममता बनर्जी अपनी पोजीशन को मजबूत करते चली जा रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने में 2024 में विपक्ष की तरफ से एक चेहरा बन सकती है, और यही ममता बनर्जी की राजनीति का केंद्र बिंदु है। अब कई लोग ये पूछ रहे होंगे, भाई ममता बनर्जी अगर केंद्र की राजनीति में आती है, ममता बनर्जी अगर मोदी के सामने एक चुनौती बनकर उभरती है, तो क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और एक अल्टरनेटिव है। इसका मतलब कि विपक्ष के नाम पे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। 2024 में अगर ममता बनर्जी के प्लान्स अगर चलते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री
के रूप में किसी अपने पार्टी के अलग किसी दूसरे लीडर को चुनाव से पहले प्रोजेक्ट करे, ये कांग्रेस पार्टी करती है तो अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारेगी। जिस हिसाब से इन लोगों ने दिल्ली के अंदर और कई राज्यों में बीजेपी को अलग रखने के चक्कर में अलग अलग पार्टियों का समर्थन किया, उस राज्य से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। उसी तरीके से ममता बनर्जी का कांग्रेस पार्टी का समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल ही डेट्रीमेंटल, घातक साबित होगा। और इसलिए ये जो राजनीति जो चल रही है, इसका निष्कर्ष यही निकलने वाला है कि एक पोल ममता बनर्जी का, दूसरा पोल कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही चुनौती देंगे। तो मतलब ये कि आज जो डेवलपमेंट हुआ है उससे विपक्षी एकता का एक जो ख्वाब जो कुछ लोग रच रहे थे, वो ख्वाब आज चूर चूर हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति फिर से एक बार जीती है और कांग्रेस पार्टी की राजनीति को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारी नज़र इस संसद के सत्र के ऊपर, जहां किसानों के कानूनों को ऊपर कोई बड़े फैसले होने वाले हैं, उसके बाद इसका रिपरकशन, इसका रेमिफिकेशन क्या होगा, आंदोलन का क्या होगा, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।